चाहे केदार से लेकर आप केदारनाथ जी से लेकर आप बद्रीनाथ जी, काशी विश्वनाथ, उज्जैन से लेकर हमारे राम अयोध्या, उसके बाद अब हम वृंदावन जा रहे हैं। तो ये विशिष्ट मेरे मनः भाव उनके श्री चरणों के प्रति अर्पित हैं कि लोगों को समझना होगा, जिन लोगों के मूल में धर्म नहीं है, वास्तव में वे राजनीति में बिल्कुल ही यहाँ पर वो राजनीति के साथ वे यहाँ पर कोई परिणाम नहीं ला पाएंगे। राम राज्य में और रावण राज्य में क्या फर्क था, क्या इसमें क्या भिन्नता थी? वे अधर्म के, उनका अधर्म मूल में था, लंका का विध्वंस हो गया। राम धर्म को मूल में रखते हुए उन्होंने, आप देखिए आज भी हमारे सनातन धर्म की, आज सूर्य कुल की आज भी पताका दीप्यमान हो रही है। हमारे राम ने क्या कहा, हमारे मोहम्मद ने क्या कहा, हमारे यीशु ने क्या कहा, हमारे गुरु ने क्या कहा, यदि उसके अनुरूप आप समाज के जिस क्षेत्र में भी, जिस स्थान पे भी, जिस पद पर भी कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आप अपने न राष्ट्र के हो सकेंगे, न अपने परिवार के हो सकेंगे, न अपने समाज के हो सकेंगे। बीते समय ही एक वीडियो वायरल हुई जिहदे विच कांग्रेस की एक पार्षद जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे नारा ला के बीजेपी 'ਚ शामिल अज राशि अग्रवाल मौजूद ने, गलबात करते हैं। ये अज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मैम किवें देखते हो कि कुछ गल रह गई सी आम आदमी या कांग्रेस में जिहड़ी तुसीं अज बीजेपी ज्वाइन कर ली है? नहीं भाई, ये प्रेम की बातें हैं ऊधो, या हरि जाने या हरि का भक्त जाने। तो मेरा समर्पण हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन पर भगवान महादेव आशुतोष जी का विशेष परम कृपा हस्त उनके शीश पर है, क्योंकि प्रत्येक जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक जगत से जुड़ा हुआ है, वह हृदय जानता है कि जब प्रभु कृपा करते हैं तभी उन्होंने ये 75 वर्षों में जो हुआ उसको बहुत ही उसका स्वागत है, उसके प्रति मैं बहुत ही आदर भाव रखती हूँ। किंतु अब ये जो हमारे जो तीर्थों की जो स्थिति थी, हिंदुस्तान के हमारे जो मुख्य, जहाँ भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए थे, उन तीर्थों की जिस प्रकार से उन्होंने जीर्णोद्धार किया, क्योंकि प्रभु कृपा से मैंने उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हुए हैं, तो हृदय में बड़ा एक ये बड़ा खिन्न होता था, ये बड़ा हृदय को विदीर्ण करता था कि हमारे परमात्मा का ये जो स्थान है वो किस प्रकार इतना बदबूदार, आप वहाँ की गंदगी देखते, टूटे हुए वहाँ के गली चौबारे। तो इन्होंने आकर जो जीर्णोद्धार मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ का, राम जी को पधराना, फिर हमारा चाहे केदार से लेकर आप केदारनाथ जी से लेकर आप बद्रीनाथ जी, काशी विश्वनाथ, उज्जैन से लेकर हमारे राम अयोध्या, उसके बाद अब हम वृंदावन जा रहे हैं। तो ये विशिष्ट मेरे मनः भाव उनके श्री चरणों के प्रति अर्पित हैं, और जितना जीवन है, जितनी श्वास है, वे राम के काम करते रहेंगे। और मैं वो गिलहरी सम जो राम सेतु में जो मिट्टी में लोटपोट होकर वो जो अपनी वो मिट्टी राम सेतु में जाकर वहाँ पर डाल आती थी, अपनी सेवा दे आती थी, वो मैं आजीवन धार्मिक बातों तो तुसीं कर रहे हो, धार्मिक गल्लां तुसीं कर रहे हो, पर असली सच्चाई तो लोगों ने तय करना है ना। लोग की चाहते हैं कि लोग को इंसाफ मिल रहा है, या लोग की कह रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है या बेरोजगारी दर है वो किवें वध रहा है। गल्लां धार्मिक गल्लां एक अलग पक्ष है, और राजनीति तो अलग है, राजनीति अलग है, धर्म अलग है, उन्होंने आप मिला नहीं सकते है। पर अगर लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, लोग बेरोजगारी दर वधदी रहेगी, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं होएगी, तो किवें सब कुछ चलेगा? भाई, यही तो विवेक जागृति का ये समय है कि लोगों को समझना होगा, जिन लोगों के मूल में धर्म नहीं है, वास्तव में वे राजनीति में बिल्कुल ही यहाँ पर वो राजनीति के साथ वे यहाँ पर कोई परिणाम नहीं ला पाएंगे। जिनके मूल में धर्म है, जो अपने आराध्य ने क्या कहा है आपको उसके अनुरूप चलेंगे। राम राज्य में और रावण राज्य में क्या फ़र्क था, क्या इसमें क्या भिन्नता थी? वे उनका अधर्म मूल में था, लंका का विध्वंस हो गया। राम धर्म को मूल में रखते हुए उन्होंने, आप देखिए आज भी हमारे सनातन धर्म की, आज सूर्य कुल की आज भी पताका दीप्यमान हो रही है। भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है। किस तरीके नाल तुसीं मतलब की गल कर रहे हो कि एक से धर्म नाल जोड़ के भारत नूं, क्योंकि भारत हर तरह की कम्यूनिटी के लोग रहिंदे ने, चाहे गल करिए कि जैन है, चाहे क्रिश्चन है, चाहे हर तरह की है, यही गल है खासियत है भारत की। पर उन्हें एक धर्म के नाल जोड़ना सही है तुहानूं लगदा? वीर जी, मैंने हर धर्म की बात की। मेरे गुरु नानक देव जी ने क्या कहा
हम मूल में उसको रखें। अगर यदि मेरा कोई सिख भाई राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, यदि हम अपने गुरु के, जब हम उनसे नज़रें मिलाते हैं गुरु दर पर जाकर, तो क्या हम मिला पाते हैं? ऐसा कार्य करना है जैसा उन्होंने कहा। जो गुरु ग्रंथ साहिब ने, बाबा जी ने हमें हर एक बात के लिए हमें निर्देश दिए हैं कि किस प्रकृति को कैसे रखना है, आपको गरीबों के लिए कितना संवेदनशीलता रखनी है, महिलाओं को आपने किस प्रकार से कि सो क्यों मंदा आखिए जो जम्मे राजा राजन। तो ये आप, मेरा कहने का अर्थ है, भले ही मुसलमान मेरा भाई है, क्या कहती है हमारी कुरान, क्या कहती है उसके अनुसार चलिए। हमारा जो सिख भाई है वो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाइबल क्या कहती है। आप मूल में सिर्फ आडंबरी नहीं, धर्म के लोग, जो परमात्मा ने जो हमें बतलाया है उसके अनुरूप यदि हम चलेंगे तो वास्तव में प्रत्येक राजनेता अपना पूरा 100% समाज के उत्थान और देश की संपन्नता के लिए परिणाम दे सकेगा। ये समझने की ज़रूरत है। धर्म ते भी कहता कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, गीता 'ਚ लिखा होया, पर मेन तक कर्म ही नोट होने इंसान दे। कर्म अगर बात करते हैं कि हम बुरे कर्म करके गंगा नहाते हैं तो वो फ़ायदेमंद है? नहीं है ना, ये तो बात मानते हो आप भाई मेरी बात ही नहीं समझे। मूल में मेरी बात सुनिए, आपको गुरुजी की तरफ से आपको ये आज्ञा है कि महिलाओं से आपको बहुत ही नम्रता से, सम्मान से बात करनी चाहिए। आपने गुरु के, आप सच्चे सेवक हैं? सुनिए मेरी बात, मेरा उत्तर दीजिए, आप गुरु के सच्चे सेवक हैं? नहीं, सेवक भाई उत्तर तो दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, जो गुरु का सेवक होगा वो उनके अनुरूप चलेगा। सुनिए, मैंने कहा मूल में, मैं राजनीति की ही बात कर रही हूँ। राजनीति कहती है ना, राजनीति धर्म ਨੂੰ जोड़न ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। ਤੁਸੀਂ अगर जोड़ोगे तो कितना कितने डिविजन होएगी। मेरे भाई आज 75 साल भाजपा के इस प्रांगण से, ये अमृत महोत्सव का समय है। आज इस मंथन की आवश्यकता है समूचे भारतवासियों, मंथन की आवश्यकता है। मूल में धर्म को नहीं रखोगे, हमारे राम ने क्या कहा, हमारे मोहम्मद ने क्या कहा, हमारे यीशु ने क्या कहा, हमारे गुरु ने क्या कहा, यदि उसके अनुरूप आप समाज के जिस क्षेत्र में भी, जिस स्थान पे भी, जिस पद पर भी कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आप अपने न राष्ट्र के हो सकेंगे, ना अपने परिवार के हो सकेंगे, ना अपने समाज के हो सकेंगे। सच्चे सुहृदता के साथ, यदि जो हमें हमारे ग्रंथों ने क्या बतलाया है, ग्रंथों ने हमें किस प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जो अंत में अपने परमात्मा को प्राप्त होगा। आपको नहीं लगता यदि मैं आज राजनीतिक क्षेत्र में धर्म के अनुसार काम करूंगी तो धर्म के अनुसार काम करूंगी, यानी हर दुखी को जो मेरा जो भी कार्य क्षेत्र है उसके अनुरूप जो मेरी ड्यूटीज़ बनती हैं उसके अनुरूप यदि मैं अपना पूरा 100% दूंगी, ये मुझे मेरा धर्म कहता है। यदि मैं धर्म को मानने वाली न हूँ तो मैं अधर्म हो जाएगा। तो वो राजनीति में धर्म को लाना आज बहुत आवश्यकता है। सिर्फ वो नहीं कि आपने केसरी बाना पहन के कह दिया कि हम जय श्री राम, नहीं, वो धर्म यहाँ आना चाहिए जो हमें गीता बतलाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्तु कर्मणि, यानी आप कर्म कीजिए जो आपको गीता ने बतलाया है, किंतु फल की इच्छा न करें। मैम कर्म की गल करते हैं, आखिर कर्म ने वोट पैनी है, काम करोगे तभी वोट डलेगी। अगर आप ये करो कि धर्म के, राम के नाम पे वोट मांगोगे फिर वो बात अलग है ना। राम सभी के साझे हैं, इनको आप ऐसे बांट नहीं सकते कि हाँ भी हमारे यहाँ, हमारे नहीं है। ये मेन बात आती है। आपने भी कहा कि जो राम को लाए हैं उनको लेके आएंगे, आपका कहना है साफ तौर पे। लगता है कि है ना, बहुत ही मेरे आदरणीय भाई, वास्तव में आप मेरे बात का ना, देखिए वाद विवाद से बड़े लड़ाई, हमने संवाद करना है। आप मेरा भाव ही नहीं समझे। मैंने आपको जागरण में नहीं, हम जागरण में नहीं आए, हम राजनीतिक दल में यहाँ खड़े हैं, बीजेपी के ऑफिस में खड़े हैं। मेरी बात सुनिए, ये मेरा भाव है, ये भारत की ज़मीन है और यहाँ पर सभी को अपने अपने भाव, आप यहाँ पर स्वतंत्र है अपने भावों को। मेरा भाव ये है, मैं धर्म को मूल में रखते हुए, मेरे गुरुओं ने, मेरे साधुओं ने, मेरे पीरों फकीरों ने, ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, प्रत्येक धर्म के भाई बहन से मैं आज यहाँ से सभी को कहती हूँ कि मूल में आपके स्वयं के प्रभु, आपके आराध्य ने क्या कहा है उसको मूल में रखते हुए आप जिस भी जीवन में, जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप पूरी दृढ़ता से काम कीजिए तो आपको परिणाम मिलेगा। आपको धर्म हृदय में रखना है, धर्म को मूल में रखते हुए आपको कार्य करना है। आखिरी सवाल है कि पंजाब में जैसे हालात चल रहे हैं, बीजेपी किस तरह का भागीदारी बन सकती है? सब लगे क्या कहा पंजाब च हालात ਨੂੰ लग रहे ने, आम आदमी पार्टी 92 सीटां ਦੇ मकरूब है, लगता है कि हुण बीजेपी आके टक्कर दे पाएगी 24 ਵਿੱਚ? जी हाँ,
मैंने कहा ना, मनः भाव अपने परमात्मा के श्री चरण हृदय में पधराकर प्रभु ने जो कहा है, उद्यम करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। जब प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता ये सोचकर काम करेगा कि नव राष्ट्र निर्माण, जो ये नव राष्ट्र निर्माण जहाँ से हमारा युवा बाहर नहीं जाएगा, नशे से मुक्त होगा, हम सुरक्षित होंगे, जब इस भावना के साथ किसी पद के लिए नहीं, किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, किसी ओहदे के लिए नहीं, केवल अपने राष्ट्र उत्थान के लिए अपने नेतृत्व को अपनी प्रगाढ़ शक्ति, अपनी प्रगाढ़ हृदय की भावना उनके चरणों में अर्पित करके जब कार्य करेगा, तो क्यों नहीं देश में, प्रदेश में, प्रत्येक प्रदेश में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हम देखेंगे। धन्यवाद मैम, हमारे साथ बात करी आपने। देखा जिस तरीके ਨਾਲ तमाम ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਂਪਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।